नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। वन बाय वन चीज़ों को समझने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहना है और समझना है कि मार्केट की पल्स किस तरीके से हम पकड़ते हैं। सबसे पहले मार्केट के अंदर काम करने का जो तरीका मैं आपको हर बार बताता हूँ और मूव पकड़ने की जो एक कला है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सीखना आप लोगों के लिए। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक सपेरा होता है ना, सपेरा और एक आम आदमी, इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं कि आपने एक सांप को पकड़ना है, तो इसके पास क्या है? टेक्निक। इसके पास नो टेक्निक। अब ये क्या करेगा? ये रैंडमली तरीके से उसे पकड़ेगा। उसकी पूंछ को पकड़ लेगा, ठीक है? उसके फन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाएगा। वो पलट के आपको वापस से काट सकता है। तो क्या है, ये रैंडमली कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मार्केट में हम लोग क्या है, रैंडम ट्रेड करते हैं, जिसे बोलते हैं ना तुक्का ट्रेड। बस वो आप लोग करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिश में आप लगातार विफल होते जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? आक्रोश भर जाता है। मार्केट के लिए एक गुस्सा भर जाता है आपके अंदर। फिर स्टार्ट होता है आपके पतन का लेवल 2। ये लेवल 2 क्यों कह रहा हूँ? सपोज करिए आपने एक ट्रेड में 10,000 रुपये माइनस कर लिए हैं, अभी 90,000 रुपये बचे हुए हैं। तो आप क्या काम करेंगे? आप रिवेंज ट्रेडिंग करके इसे पूरा करना चाहेंगे, और किसी रैंडम ट्रेड में जो भी आपने एनालिसिस भी नहीं किया उसके अंदर आप ये 90,000 रुपये लगाएंगे। देर बाद ये लॉस जो 10,000 था ना पहले, अब वो आपका 24,000, 26,000, 30,000, 36,000, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई एनालिसिस नहीं किया है। बस आंख बंद करके आप कूद गए हो, बस मार्केट से आपको पैसा खींचना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट कहता है कि गुस्से में ट्रेड करोगे तो और ज़्यादा नुकसान वो करेगी आपका। तो इस तरीके से कामकाज मत करिए प्लीज़, ठीक है? जो भी सीखना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं और मार्केट में काम करना सीखते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, समझते हैं। वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे कि भैया मार्केट हमसे क्या चाह रही है, या हमें क्या बताना चाह रही है। हमसे तो क्या ही चाहेगी मार्केट, हम मार्केट से चाहते हैं कि भैया कुछ गुरु दक्षिणा हमारी बन जाए, ठीक है? ये वन डे के चार्ट पर हम समझते हैं कि मार्केट बार बार हमें किस लेवल से आगाह कर रही है कि वो एक पैटर्न के फॉर्म में मार्केट आता हुआ दिख रहा है। इसे यहां पर कहीं हमने प्लेस किया है, ठीक है जी। अब यहां समझते हैं, यहां पर कई बार मार्केट ने हमें रेजिस्टेंस दिया है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर भी गया है, अब वापस मार्केट नीचे गिर के यहां पर कहीं मंडरा रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से जो समझना चाहते हैं वो ये समझें कि ये हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट वन डे का कैंडल इसके नीचे ही बिताता है तो हम तकरीबन तकरीबन सीधे फिर 400 से 500 पॉइंट नीचे की रैली के लिए चल सकते हैं, ठीक है? डाउनवर्ड्स एक मूव हमें मिल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में अगर आप 3-4 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का व्यू लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप ऑप्शंस के अंदर, मैं तो कहता हूं मंथली के अंदर भी जाना सही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर्स में काम कीजिए, ठीक है? ऑप्शंस के मुकाबले फ्यूचर्स में आपका मेल्टिंग ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं होती है, मतलब ये मान के चलिए इसमें अगर 100% मेल्टिंग है तो इसमें आपका 90% आपका कैपिटल सेफ रहता है, 10% आपकी मेल्टिंग रहती है, ठीक है? ये समझिएगा आप। अब समझते हैं कि भैया मूव तो हमारे पास है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर अगर पकड़ना है तो उस मूव के लिए हमें मार्केट को किस तरीके से देखना पड़ेगा। अभी इतना समझिए कि मार्केट की क्लोजिंग आई है 23,777 के आसपास, मोटा मोटी 23,800। इधर 1 मिनट, इसे करते हैं हम 23,775 से लेकर 825, इस जोन को मार्क करें। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है या कल गैप अप होके इसके ऊपर 5 मिनट के 3 कैंडल बिताने में कामयाब होता है तो फिर सीधे सीधे मैं मार्केट को 24,080,
24,135, 24,175 और 24,225 के लिए मार्केट को देख रहा हूं। हर लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है, इसलिए एसएल को ट्रेल करना है और कुछ कुछ लॉट्स आपको बुक करते हुए भी चलना है, ठीक है, जो कि मैं अपने स्कैल्पिंग के कोर्स के दौरान आपको सिखाता हूं कि कैसे आप एक बड़े ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्डिंग भी अपने आप में एक कला है, वो भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अब समझिए कि अगर मार्केट गैप अप ना करके फ्लैट ओपनिंग देता है और यहां कहीं मंडराता है, ये चीज याद रखिए कि मार्केट सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन में भी हो सकता है आपको वोलेटाइल ना दिख के साइडवेज हो जाए। अगर मार्केट, क्योंकि सेलर्स क्या चाहते हैं, सेलर्स तो यही चाहते हैं ना कि मार्केट में कोई बड़ा मूव ना आए, मार्केट बस रोड होके एक रेंज में अटक के रह जाए। अगर इस तरीके से मार्केट चला तो परेशान आपको कर देगा। तो कोशिश करिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन में रहता है तो हमारे लिए एक सही एंट्री, राइट एंट्री बनती है। कहां से, बताता हूं। ये लटकती कैंडल आप देख रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इन दोनों के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखते हैं तो जब तक मार्केट 23,660 के नीचे 15 मिनट क्लोज ना कर दे, तब तक पुट साइड में मुझे 23,535, 23,465 और 23,420 के टारगेट देखने के लिए नहीं मिलने वाले। हर लेवल सपोर्ट का काम भी कर सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, भैया गैप डाउन हो जाए और यहीं कहीं मुझे अगर मार्केट मिलता है इस रेंज के आसपास, तो मेरे लिए राइट एंट्री है फॉर कॉल साइड, ठीक है। मैं मार्केट को अप साइड के लिए प्ले करना चाहूंगा, लेकिन इस लेवल के ऊपर पहले मुझे क्या करना है, 23,600 के ऊपर मार्केट 5 मिनट के 3 कैंडल अगर बिताता है, मैं डेफिनेटली मार्केट में 23,700 और 735 के लिए जाना चाहूंगा। दैट्स ऑल। इतनी सी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है मार्केट को देखते वक्त। अब चलते हैं, एक मेरा क्रूड का भी ट्रेड इनिशिएट हो रखा है, उसको देख लेते हैं कितना है अभी। ठीक है, इसे चलने देते हैं अभी। ओके, अब समझते हैं सेंसेक्स में क्या सीन बन रहा है। सेंसेक्स के अंदर आप देखिए, अभी मार्केट बहुत शानदार तरीके से अपसाइड में गया और ऊपर इस रेंज के आसपास मार्केट आ रहा है। ये रेंज है हमारे पास। इस रेंज के चलते मार्केट जब तक मुझे 77,200 के ऊपर 5 मिनट के 3 कैंडल नहीं देता, तब तक मेरे टारगेट 77,360, 77,435, 77,520 और 77,735 के टारगेट मुझे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर मार्केट एक बार सस्टेन कर जाए, डेफिनेटली हम चले मार्केट को अपसाइड प्ले करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर गैप अप होता है और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक कॉल नहीं बनेगी। अगर मार्केट डाउन में प्ले करना चाहते हैं तो भैया इस लेवल को मार्क करके चलें। 76,400 के नीचे ही मार्केट को देखता हूं, 76,000 तक के टारगेट मेरे लिए। मैं इस 400 पॉइंट्स को प्ले करना चाहूंगा और मार्केट के अंदर अपने उन सभी लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहूंगा जो मैं लेना चाहता हूं। एक बार ट्रेड को देख लें, कहां चल रहा है ट्रेड। ओके, वेरी गुड, सही है। अभी 43,000 का प्रॉफिट निकल रहा है, चलने देते हैं इसे। ओके, अब बात करते हैं गामा ब्लास्ट कहां से होगा। गामा ब्लास्ट के लिए आप सिर्फ आ जाइए इस तरफ। मार्केट का फ्राइडे का सेशन कहां से स्टार्ट हुआ, दिस वन। ओके, देखिए यहां पर क्या है, यहां से कॉल राइटर एक्टिव हुए। कहां से, यह है आपका 75,600। मार्केट को सीधे नीचे लेकर गए 74,000 पर, यानी कि 1600 पॉइंट्स मार्केट हमें यहां देता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट के अंदर इतनी पैनिक सेलिंग आई है और उसके बाद मार्केट को उठाया गया है तो 74,000 पर पुट राइटर
एक्टिवेट हुए हैं और मार्केट को सीधे शूट अप करके कहां पर लेकर आ गए, तकरीबन 76,800 पर। ठीक है, कितना, तकरीबन 2800 पॉइंट्स का जोन मार्केट ने दिखा दिया, अपना दमखम दिखा दिया है। अब देखें कहां से हमें पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिली है। पैनिक सेलिंग के लिए आप कुछ ना करें, सिर्फ एक चीज को दिमाग में रखें, अगर मार्केट इस जोन के अंदर मिलता है, ये जोन मार्क करना है आपको यहां से, ठीक है, ये लेवल क्या है, 77,200 का, बस इसे दिमाग में रखिए आप। मार्केट इसके ऊपर निकला तो बल्ले बल्ले, गामा ब्लास्ट होगा तो यहां से आप देखेंगे, अगर गामा ब्लास्ट डाउन साइड में हुआ तो आप इस लेवल के मार्क होते ही, जैसे ही मार्केट 76,400 के नीचे आता है, तब आपको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, चीजें तो देखिए होती रहती हैं, आपको सिर्फ समझना है मार्केट का पल्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। चलिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।